हाँ भाई, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखिए, आज हम लोग क्या है, जो भी नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज बची हुई है, ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम लोग करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले 14th न्यूमेरिकल आता है भाई हमारे पास। क्या है भाई ये आंसर भाई हमारे पास, आंसर सॉल्यूशन करेंगे भाई हम लोग इसका। ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दे रखा है भाई। क्या दे रखा है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। कितना है भाई हमारे पास? 1 किलोग्राम है भाई हमारे पास। कितना किलोग्राम है? 1 किलोग्राम, जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है भाई हमारे पास। ठीक है, वेलोसिटी दे दी भी हमारे पास u1, जिसको मान लेंगे भाई ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी भी हमारे पास। ठीक है, एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास, इससे टकरा रहा है तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा? u2 हमारे पास कितनी हो जाएगी? टकराने के बाद रेस्ट में जाएगा, तो देन u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी भी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये, इसको अगर हम मानना चाहें तो हम लोग मान सकते हैं कि भाई हमारे पास ये क्या रहेगा भाई? m1 रहेगा भाई, इज इक्वल टू भाई। ठीक है, और हमारे पास ये क्या दे दिया अभी? वुडन ब्लॉक का मास, तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ ए वुडन ब्लॉक भाई। क्या लिख सकते हैं? वुडन ब्लॉक का क्या हो जाएगा भाई? मास भाई। इसको हम लोग क्या लिख देंगे? m2 लिख देंगे। कितना है भाई? 5 किलोग्राम दे दिया भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन दे बोथ मूव ऑफ टूगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। कंबाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब अगर हम इन दोनों मासों को क्या कर दें? कंबाइन कर दें, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने v निकालनी है भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हम लोग क्या कर दें, इसमें क्या करें भी? सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल देंगे भी हम। टोटल मोमेंटम जो है उसमें क्या करेंगे? जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट और जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट निकाल देंगे भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई? हमारे पास क्या रहेगा भाई कि हम निकाल देंगे भाई द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट just before the collision। कोलिजन के जस्ट बिफोर में क्या करेंगे हम लोग? उसका मोमेंटम निकाल देंगे भाई। तो क्या मोमेंटम रहेगा भाई हमारे पास? वो फॉर्मूला हमारे पास है भाई, क्या हो जाएगा? ma va प्लस mb या इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 भी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी हमारे पास। ठीक है, तो m1 क्या है भाई हमारे पास? m1 हो गया भाई 1 किलोग्राम भाई हमारे पास। ठीक है, इनटू में हमारे पास क्या रहेगा भाई? u1 कितनी है भाई? u1 है भाई 10 है भाई हमारे पास, प्लस में m2 कितना है भाई? 5 है हमारे पास, और ये क्या रहेगी भाई? 0। तो 10 एकम 10 प्लस क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास कितना आ गया? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया भाई हमारे पास। ये आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, ये मोमेंटम आ गया भाई हमारे पास, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन ये मोमेंटम आ गया भी हमारे पास जस्ट बिफोर द कोलिजन भाई। ठीक है, तो देन हम लोग क्या करेंगे भाई? जस्ट आफ्टर द कोलिजन निकाल देंगे। तो हम लिखेंगे भाई चेंज इन मोमेंटम जस्ट आफ्टर द कोलिजन भाई, जस्ट आफ्टर द कोलिजन भाई हमारे पास। ठीक है, जस्ट आफ्टर द कोलिजन क्या रहेगा भाई? ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? हम m1 प्लस m2 हमारे पास, और इनटू में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगी भाई हमारे पास। ठीक है, इसको ले लेंगे भाई हम लोग। ठीक है, तो ये मोमेंटम आ जाएगा भाई। अभी हम कहाँ जाएंगे भाई? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ मोमेंटम भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग जाएंगे अभी हमारे पास। तो क्या होगा भी हमारे पास उसके अंदर क्या होगा भाई, जो भी मोमेंटम होगा भाई, मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन भाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, इसके क्या मिलेगा भाई, बराबर मिलेगा भाई। इसको 3 मान लूं भाई, मैं इसको 2 मान लूं भाई, ठीक है। और जो पहले वाली थी भी हमारे पास, ये जो आया है इसको 1 मान लो भी हमारे पास, ठीक है। तो 1 2 3 की वैल्यू किस में, 1 2 की वैल्यू किस में रख देंगे, 3 में रख दे भाई, रख दे भाई। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, हमारे पास जस्ट बिफोर की है भाई 10 है भाई हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड है भाई हमारे, 10 किलोग्राम है भाई, सॉरी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा भाई, ये आ जाएगा भाई m1 प्लस m2 और हमारे पास इक्वल टू ये आ जाएगा अभी हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं भाई हमारे पास, ये v है भाई हमारे पास, ठीक है। तो m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 10 आ गया भाई। m1 और m2 कितना दे रखा है, m1 होगा भी हमारे पास, m1 जो है भी हमारे पास 1 है और m2 5 है भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 5 प्लस क्या हो गया 1 भी हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल इंटू वी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 10 आ गया भाई हमारे पास, आ जाएगा भाई हमारे पास ये 5 और 1 6 हमारे पास, इंटू में वी आ जाएगा इज इक्वल टू 10 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो देन आपके पास क्या रहेगा भी, ये 6v इज इक्वल टू 10 आ जाएगा भी हमारे पास, और v इज इक्वल टू 10 अपॉन में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा भी। ये किस पे गया भी, 1 पे गया भाई, इसको क्या कर लेंगे भी हम लोग, डिवाइड कर लेंगे भाई, ठीक है। तो 6 कितने पे गया अभी, 1 पे गया अभी, 6 कितना 4 बचा भी हमारे पास, पॉइंट लगाया, जीरो जीरो तारीख पॉइंट लगाया, ठीक है। तो हमारे पास किस पे आ जाएगा भाई, 6 6 36 पे जाएगा भाई, ठीक है। कितना बचा भाई 4, फिर से 0 उतारी, 6 6 36 पे जाएगा भाई, फिर से 4, ये 6 6 6 6 इस प्रकार से क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो 1.66 आ जाएगी भी। तो v इज इक्वल टू 1.66 मीटर पर सेकंड आ जाएगी भी हमारे पास, क्या आ जाएगी 1.66 मीटर पर सेकंड आ जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। तो देन आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसकी वेलोसिटी क्या कर सकते हो, आप लोग निकाल सकते हो भाई। इस न्यूमेरिकल को इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे भाई, ठीक है। तो देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, क्या आता है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई जिसका मास क्या है भाई 100 किलोग्राम है भाई, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कर रहा है भाई फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट भाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन करेंगे भाई। सबसे पहले क्या है भाई हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा अभी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास है भाई कितना 100 किलोग्राम भाई, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड भाई, फाइनल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड अभी हमारे पास। तो हमने क्या करना है भाई, इनिशियल फाइनल मोमेंटम क्या करना है, P1 फाइंड आउट करना है, P2 फाइंड आउट करना है भाई हमारे पास, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या करना है भाई, फोर्स की वैल्यू निकालनी है भाई हम लोगों ने, ये चीज फाइंड आउट करनी है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले P1 निकाल देंगे भाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम जाएंगे भाई, मोमेंटम भाई हमारे पास, ठीक है। तो मोमेंटम में क्या होगा, P1 इज इक्वल टू m इंटू यू हो जाएगा भाई। तो P1 इज इक्वल टू मास कितना है भाई हमारे पास 100 किलोग्राम है भाई, इंटू वेलोसिटी कितनी होगी भाई 5 होगी भी। तो P1 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई हमारे पास 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा भाई हमारे पास, इतना हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। और देन हम क्या निकाल देंगे अभी, फाइनल मोमेंटम निकाल देंगे भाई, ठीक है।
फाइनल मोमेंटम निकालेंगे भाई हमारे पास, ठीक है, ये फाइनल मोमेंटम निकालेंगे भाई, फाइनल मोमेंटम P2 होगा भी हमारे पास, ठीक है, वो निकालेंगे। तो हम लोग क्या रहेंगे, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम भाई, मोमेंटम, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा भाई, इज इक्वल टू हमारे पास m इंटू वी रहेगा। तो P2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, मास कितना है अभी 100 किलोग्राम है भाई, इंटू ये क्या रहेगी भी 8 मीटर पर सेकंड रहेगी भाई, कितनी रहेगी 8 मीटर पर सेकंड रहेगी भी हमारे पास, ठीक है। तो देन P2 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा अभी, ये फाइनल आ गया अभी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या करना है अभी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है भाई, ठीक है। तो हम लोग क्या चले जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन भाई, कहाँ चले जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो देन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू क्या है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास ऐसे नहीं है, तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे भाई, क्या हो जाएगा m इंटू क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई क्या हो जाएगा t हो जाएगा भाई। इसकी m की अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई हमारे पास, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रहेगा m f इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई एम वी माइनस एम यू अपॉन में क्या रहेगा भाई टी हो जाएगा अभी हमारे पास, ये ठीक है। इसकी वैल्यूज रखेंगे भाई हम लोग, वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई एफ निकालना है भाई हम लोगों ने। तो एफ निकालेंगे तो एम वी की वैल्यू कितनी आई है भाई 800 आई है भाई हमारे पास, माइनस ये कितना आएगा भाई 500 अपॉन में टी जो है भाई हमारे पास वो रहेगा भाई 6 सेकंड रहेगा भाई। यहाँ पे भी हमने टी नहीं लिखा था भाई, टी इज इक्वल टू कितना रहेगा भाई 6 सेकंड रहेगा भाई हमारे पास, ठीक है, ये 6 सेकंड है भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास ये कितना रहेगा भाई 6 सेकंड रहेगा भाई। तो F इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहेगा 300 बटे 6 हो जाएगा भाई, 6 पंजे कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। F इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया भाई 50 न्यूटन आ जाएगा भाई, कितने न्यूटन आ जाएगा हमारे पास, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा भाई, क्या आएगा भाई कि हमारे पास क्या है कि ये क्वेश्चन, अख्तर किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन ए मोटरसाइकिल दैट वाज मूविंग विद ए हाई वेलोसिटी ऑन ए एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे पर वो क्या कर रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं भाई। व्हेन एन इंसेक्ट हिट द वाइंड शेड एंड गोट स्टक ऑन द वाइंड स्क्रीन, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट वगैरह हिट करता है और वाइंड स्क्रीन पर क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है, चिपक जाता है। अख्तर एंड किरण स्टार्टिंग पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, जो अख्तर है और किरण है वो उसके ऊपर विचार विमर्श करने लग जाते हैं। किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, जो हमारे पास क्या है भाई किरण है वो बताने लगती है कि उसके मोमेंटम में बहुत ज्यादा चेंज आ गया अभी हमारे पास, ठीक है, टू द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मोटर कार बिकॉज द चेंज इन मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार। हमारे पास क्या है भाई, जो वेलोसिटी ऑफ द क्या है कार थी वो ज्यादा थी भी हमारे पास, जब वो टकराया होगा तो उसके मोमेंटम में क्या होगा, चेंज आएगा भाई। अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद ए लार्जर वेलोसिटी, जो कार है वो लार्जर वेलोसिटी के साथ क्या कर रही थी, मूव कर रही थी भी। इट एक्सट्रैक्टेड ए लार्ज फोर्स ऑन द इंसेक्ट, उसने एक लार्जर फोर्स क्या लगाया, उसके ऊपर लगाया भी, इंसेक्ट के ऊपर, एंड ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड, इंसेक्ट इसी वजह से क्या हो गया अभी मर गया भाई। राहुल वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन, राहुल ने बिल्कुल ही नई एक्सप्लेनेशन दी हुई, क्या सेड दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस्ड द सेम फोर्स, जो हमारे पास जो मोटर कार है और जो इंसेक्ट है उसने क्या है सेम फोर्स लगाया भाई, एंड चेंज इन मोमेंटम, इसी वजह से उसके मोमेंटम में चेंज हुआ। तो कमेंट दीज सजेशंस, इन सजेशंस के ऊपर क्या करना है, कमेंट करना है भी हम लोगों ने, ठीक है। तो देन बताना है कि कौन से का जो कमेंट है वो ठीक है या कौन से की बात ठीक है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन आप लोग क्या है भाई, सबसे पहले क्या कहता है भाई, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी हमारे पास कोलिजन होगा जस्ट बिफोर द जो भी मोमेंटम होगा जस्ट बिफोर द कोलिजन और जस्ट बिफोर द
जस्ट आफ्टर द कोलिजन, सॉरी, ठीक है, तो वो बराबर होगा भी द मोमेंट टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द कार इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। क्या होगा हमारे पास, वो इक्वल मिलेगा भी हमारे पास, जो कोलिजन के पहले का मोमेंटम है और कोलिजन के बाद का मोमेंटम है, वो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाई मोमेंटम बाई, सॉरी, देयरफॉर इसीलिए the change in momentum of the insect is much greater than the change in momentum of a car। इसी वजह से जो मोमेंटम इंसेक्ट का चेंज हुआ है वो ग्रेटर होगा भी किसकी अपेक्षा में, वो कार की अपेक्षा में। इंसेक्ट का मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा सिंस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास। जो फोर्स होता है वो मास के अकॉर्डिंग लगता है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, ठीक है। अख्तर अजम्पशन इन पार्शियली राइट, जो अख्तर की अजम्पशन है वो थोड़ी बहुत क्या है, ठीक है भाई। सिंस द मास ऑफ द कार इज वेरी हाई, जो कार है भाई हमारे पास उसका मास बहुत ही ज्यादा है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इंसेक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन ऑल्सो वेरी हाई, जो फोर्स है हमारे पास इंसेक्ट के ऊपर वो ज्यादा ही लगेगा भी हमारे पास। किरण स्टेटमेंट है, जो किरण की स्टेटमेंट है वो क्या होगी, फॉल्स होगी भी हमारे पास। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट एंड द मोटर कार इज इक्वल बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू ली ड्यू टू इट्स मास एंड इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मोटर कार। मोटर कार की अपेक्षा में उसकी वेलोसिटी कम होगी भी हमारे पास। सिमिलरली the velocity of a motor car is very insignificant because its mass is very large compared to the insect। जो मोटर कार की जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, इसने इनसिग्निफिकेंट बताई भी हमारे पास। तो मोटर कार की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा होगी भी मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देन हमारे पास बिकॉज इट्स मास इज वेरी लार्ज, जो उसका मास है वो बहुत ही लार्ज है कंपेयर टू द इंसेक्ट के कंपेयर्ड में भाई। राहुल की जो स्टेटमेंट है भाई हमारे पास वो क्या होगी भी, बिल्कुल राइट होगी भी। राहुल स्टेटमेंट इज कंपैरेटिवली राइट भाई एज पर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग भाई द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंसेक्ट ऑन द कार इज इक्वल टू द अपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द इंसेक्ट। जितना फोर्स किसने, इंसेक्ट ने कार के ऊपर लगाया, कार ने भी ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स किसके ऊपर लगाया, इंसेक्ट के ऊपर लगाया अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन भाई हमारे पास, ठीक है। तो हाउ एवर राहुल्स सजेशन दैट चेंज इन मोमेंटम इज द सेम कॉन्ट्रैक्टिक्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। इसी वजह से जो भी हमारे पास चेंज इन मोमेंटम हुआ है भाई, वो उसकी जो कंट्राडिक्शंस है भाई हमारे पास वो क्या होंगी भाई, सेम होगी भाई, जो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में है भाई हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से राहुल की जो सजेशंस है भाई वो बिल्कुल करेक्ट होंगी भाई, क्लियर है। देन आपके पास क्या है भाई, ये है भाई डम्बेल वाला हमारे पास न्यूमेरिकल आता है भाई, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे भाई। क्या है भाई, हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल of mass 10 kilogram transfer to floor if it falls on a height of 80 centimeter, take its downward acceleration to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भाई, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे भाई, इसके अंदर क्या लिख लेंगे भाई, मास ऑफ ए डम्बेल, मास ऑफ ए डम्बेल, डम्बेल का मास कितना है भाई हमारे पास, 10 किलोग्राम भाई हमारे पास, ठीक है भाई। फिर हमारे पास क्या है भाई, जो हाइट है भाई हमारे पास, कितनी हाइट से गिराया है भाई, एच या इसको एस भी ले सकते हैं हम लोग, वो है 80 सेंटीमीटर भाई। तो इसके मीटर बना लेवांगे भाई अपन, कितने हो जाएंगे, 80 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कितना हो जाएगा 0.8 मीटर हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। फिर कहता है भाई एक्सेलरेशन जो है भाई वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई, टुवर्ड्स द अर्थ है भाई हमारे पास, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा भाई हमारे पास। तो सबसे पहले क्या है, जो भी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी भी, ठीक, देखिए भाई, तो ये कह रहा है भाई डंबल जो है वो फ्लोर पर गिराया जा रहा है भाई, ठीक है। तो रेस्ट से गिराया जाएगा भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मान लेंगे हम लोग क्या है भाई
ये डंबल है भाई हमारे पास, ठीक है। ये किसी 80 सेंटीमीटर, ये अर्थ सरफेस है भाई, ये 80 सेंटीमीटर क्या है भाई हमारे पास है, कोई हाइट है भाई, ठीक है, जिसको हम 0.8 मीटर ले सकते हैं भाई। तो यहाँ से ये गिराया गया भाई नीचे की साइड, एक्सेलरेशन जो है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है अभी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये रेस्ट में था भाई, रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हम यहाँ से क्या निकाल देंगे भाई, हमने क्या करना है भाई मोमेंटम निकालना है भाई। तो सबसे पहले हम लोग v निकाल देंगे भाई, ठीक है, v वेलोसिटी निकाल लेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइमिंग हमारे पास है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन जाएंगे भाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जाएंगे भाई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी भी हमारे पास, वो होगी भी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भाई। 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 है भाई, s जो है अभी हमारे पास वो कितनी दे रखी है अभी 0.8 दे रखी है भाई, इज इक्वल टू v निकालनी है भाई, u का स्क्वायर क्या होगा भाई 0 होगा भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास 20 इंटू 8 अपॉन में 10 हो गया अभी हमारे पास, इज इक्वल टू वी स्क्वायर और 0 भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए भाई, 8 दूनी कितना आ गया भाई 16 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अभी हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्या हो गया भाई 16 अंडर रूट इज इक्वल टू वी, और v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई भी कितनी 4 मीटर पर सेकंड आ गई भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या करेंगे, मोमेंटम निकाल देंगे भाई। तो क्या करेंगे, मोमेंटम ऑफ द डम्बेल, डम्बेल, ठीक है भाई। तो P से डिनोट करते हैं क्या होता है भाई, mv होता है भाई। तो P इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है भाई हमारे पास, वो दे रखा है भाई, मास कितना है भाई 10 किलोग्राम है भाई हमारे पास, ठीक है। तो 10 इंटू वी कितनी रहेगी भी हमारे पास 4 रहेगी भी। तो P इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 40 किलोग्राम भाई, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा भाई, इतना मोमेंटम हमारे पास उसका चेंज होगा भाई हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। फिर हमारे पास